दोस्तों भारत सरकार के नए नियम के अनुसार आप यूरिया डीएपी खाद के लिए पात्र हैं और फिर भी सरकारी अधिकारी आपको यूरिया डीएपी फर्टिलाइजर्स नहीं देते हैं, खाद नहीं देते हैं। तो आज की वीडियो में आपको एक ऐसा तरीका बताने वाला हूं, अगर आप वो तरीका अपना लेते हैं तो जिंदगी भर वो आपसे डरता रहेगा, जिंदगी भर वो आपकी इज्जत करता रहेगा। और जब भी आप उसके पास फर्टिलाइजर्स लेने पहुंचेंगे, यूरिया डीएपी सल्फर जो भी आप उसके सेंटर पे खाद लेने पहुंचेंगे तो तुरंत दोस्तों आपकी वो इज्जत करेगा, क्योंकि दोस्तों इसमें बहुत सारी धाराएं भी हैं और कौन से नियम के अनुसार दोस्तों इनके लिए जेल भी हो सकती है। जो यूरिया खाद को, डीएपी खाद को किसानों को नहीं देते हैं, स्टॉक कर लेते हैं। भारत सरकार के द्वारा जो नियम बनाए गए हैं उन नियम के अनुसार किसानों को खाद नहीं देते हैं। तो दोस्तों स्टेप बाय स्टेप पूरा वीडियो देखते रहना। आज किसानों की सपोर्ट में ये वीडियो आपको बनाने वाला हूं और दोस्तों आपको ये बताने वाला हूं आपको कहां पर कंप्लेंट करनी है, किसके पास कंप्लेंट करनी है और दोस्तों कौन कौन से नंबर हैं वो जिन पर कंप्लेंट करनी है, के भी और सेंट्रल गवर्नमेंट के भी। तो दोस्तों वीडियो को आप पूरा देख लेना, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को दूसरों को जरूर शेयर कर देना। बहुत ही ज्यादा कंपेटेबल वीडियो है दोस्तों आज के लिए सभी किसानों के लिए, क्योंकि दोस्तों अभी भी जो फर्टिलाइजर सेंटर वाले हैं वो किसानों के लिए परेशान कर रहे हैं, दुखी कर रहे हैं। तो दोस्तों अब आपको दुखी परेशान नहीं होना है, वीडियो को पूरा देखकर दोस्तों कंप्लेंट करने का पूरा तरीका सीख लेना है। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि कौन कौन सी धारा के तहत क्या क्या इनके लिए सजाएं हो सकती हैं। दोस्तों इस चीज को आप समझ लीजिए, उसके बाद दोस्तों आपको कॉन्टेक्ट नंबर भी मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों अब हम जानने वाले हैं इन यूरिया डीएपी खाद की जमाखोरों के खिलाफ कौन कौन से नियम, कौन कौन सी धारा के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है और इनके लिए कार्रवाई करके जेल भी की जा सकती है। दोस्तों किसानों को डरने की जरूरत नहीं है। ये दोस्तों सबसे पहला नियम है इसका आवश्यक वस्तु अधिनियम यानी 1955 के तहत धारा 3 और 7 के तहत दोस्तों इनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। एक खाद को आवश्यक वस्तु घोषित किया गया है, इसके तहत अवैध भंडारण, जमाखोरी, मूल्य तय से अधिक दाम पे बेचने के तहत धारा 7 के तहत इन पर मुकदमा दर्ज होता है। तो दोस्तों आप इस चीज को ध्यान रखेंगे कि इन पर भी मुकदमा दर्ज हो जाता है, इन पर भी कार्रवाई हो जाती है। अगर आपको पात्र है फिर भी कोई आपको खाद यूरिया डीएपी नहीं देता है, आपको परेशान करता है, दुखी करता है, तो अब दोस्तों आपको कार्रवाई करने का तरीका क्या है, आप कंप्लेंट कैसे करेंगे। दोस्तों इस चीज के लिए वीडियो को पूरा देखते रहिए, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं आपके पास क्या क्या सबूत चाहिए इन्हें सुधारने के लिए। दूसरा नियम है दोस्तों सजा का प्रावधान। दोस्तों सजा इतनी कितनी हो सकती है, इसमें सजा का प्रावधान है दोस्तों दोषी पाए गए न्यूनतम 3 महीने से लेकर और 7 साल तक की जेल की इन्हें सजा हो सकती है और भारी आर्थिक जुर्माना भी इन पर लग सकता है, क्योंकि दोस्तों यूरिया डीएपी खाद को स्टॉक करना काफी ज्यादा दोस्तों जुर्म माना गया है। सरकार ने इसको साफ साफ कह रखा है, किसानों की आधार आईडी लेकर, उनकी फार्मर आईडी लेकर दोस्तों जितनी जरूरत किसानों के लिए है उनकी खाद उन्हें देनी चाहिए। दोस्तों इसके बावजूद भी किसानों के लिए ये लोग खाद नहीं देते हैं तो आप कंप्लेंट इन पर कर सकते हैं और कंप्लेंट करने के बाद दोस्तों इन पर भी कार्रवाई हो जाएगी। अगले नियम है जिसके तहत इन पर कार्रवाई की जाती है वो है कालाबाजारी निवारण अधिनियम 1980। इसके तहत दोस्तों गंभीर बार बार कालाबाजारी करने तथा कृत्रिम किल्लत पैदा करने या बालों पर इस एक्ट के तहत सख्त प्रशासनिक हिरासत कार्रवाई की जाती है। दोस्तों आप भी इस चीज को समझ लीजिए कि अगर कोई भी अधिकारी इस तरह की कोई भी जमाखोरी करता है और आप देख लेते हैं उसे, तो दोस्तों आप उस पर खिलाफ कंप्लेंट कर सकते हैं, सरकार तुरंत ही उस पर एक्शन लेती है। बहुत सारे लोग इसमें पकड़े भी जा रहे हैं और इनके खिलाफ कार्रवाइयां भी हो रही हैं और दोस्तों डीएपी यूरिया खाद जो उनकी जमाखोरी है वो किसानों में बांटी भी जा रही है, क्योंकि दोस्तों इन्हीं जमाखोरों की वजह से किसानों को ये दिक्कत आई है, वो किल्लत हुई है, वो इन्हीं लोगों की वजह से हुई है। क्योंकि दोस्तों ये लोग जमा कर लेते हैं और उसके बाद किसानों को महंगे रेट पर बेचते हैं। इसलिए दोस्तों सरकार का वितरण बिल्कुल ऑनलाइन रहे, इसीलिए दोस्तों सरकार ने ई पॉस मशीन का स्टार्ट किया है खाद देना। ई पॉस और फार्मर आईडी सब किसानों के पास होगी, आधार आईडी सभी किसानों के पास होगी। अब दोस्तों जब आप फिंगर लगाएंगे ई पॉस मशीन में तो दोस्तों वहां से जो ट्रांजेक्शन होता है आपकी जमीन के अनुसार,
अगर आपने धान लगाया है, आपने गन्ना बोया हुआ है, आपने मक्का लगाया हुआ है, लुबिया लगाया हुआ है, बहुत सारी जो फसल है, सोयाबीन वगैरह आपने जो लगाई हुई है, उस जमीन के अनुसार यूरिया और डीएपी को ट्रांजेक्शन करता है। दोस्तों ये जब ट्रांजेक्शन जब होता है, ये ट्रांजेक्शन ऑनलाइन दिखाई देता है गवर्नमेंट के पास तक, कितनी यूरिया, कितनी डीएपी, कितनी सल्फर, जो भी उर्वरक हैं किसानों के पास पहुंचे हैं, ये डाटा ऑनलाइन सरकार के पास पहुंचता है। दोस्तों इतनी नियम सख्त कानून होने के बावजूद भी दोस्तों आपके खिलाफ कोई भी बेईमानी करता है तो आप कंप्लेंट कर सकते हैं। मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे के सारे नंबर दूंगा और उन नंबरों पे आप कंप्लेंट कर सकते हैं। और दोस्तों इसके साथ साथ जब आप कंप्लेंट करेंगे तो ये चीज का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि आपके पास उस अधिकारी के खिलाफ पूरे सबूत होने चाहिए। नंबर 1 दोस्तों, आपको उसकी वीडियोग्राफी जरूर कर लेनी है। जितना भी वो आपसे एक्स्ट्रा चार्ज मांग रहा है, महंगी खाद लगा रहा है, आपसे बदतमीजी कर रहा है, आपसे गलत अपशब्द बोल रहा है, तो सारी रिकॉर्डिंग आप उसकी करते रहेंगे चुपचाप। फोटो भी खींच लेंगे। दोस्तों इस फोटो को आपको कंप्लेंट में देना है और उसके बाद दोस्तों आप उस अधिकारी की क्लास जिस तरह से गवर्नमेंट लगाती है आप देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों वो कभी भी आपसे इस तरह से बदतमीजी नहीं कर सकता है। तो दोस्तों कौन से नंबर है वो जिन पर आप कंप्लेंट। फर्टिलाइजर कंट्रोल, दोस्तों अगला नियम जो इसमें लगाया हुआ है वो है फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर। ये दोस्तों 1985 इसके प्रावधानों के तहत सरकारों के डीलरों के गोदामों की जांच करने, स्टॉक सीमा तय करने के मूल नियंत्रण के अधिकार मिला हुआ है। यानी दोस्तों फर्टिलाइजर्स कंट्रोल ऑर्डर आइए मिला हुआ है कि आप कितनी खाद स्टॉक कर सकते हैं, कितना आप वितरण कर सकते हैं, कितनी आपके पास होनी चाहिए। 1985 के प्रावधानों के तहत सरकारों ने डिक्लेयर कर दिया है। लाइसेंस निरस्तीकरण, दोस्तों जो अगर पकड़ा जाता है सबसे पहले यही भी सजा उसे हो सकती है कि उसका लाइसेंस, जो फर्टिलाइजर लाइसेंस बना हुआ है वो निरस्त हो जाएगा, वो फिर कभी भी अपनी खाद वितरण सेंटर नहीं खोल पाएगा। दोस्तों ये सबसे बड़ी कार्रवाई उसके खिलाफ होगी। कालाबाजारी, अवैध रूप से खाद के स्टॉक छुपाने, दुकानदार फार्मों को लाइसेंस तुरंत निलंबित रद्द किए जाते हैं। ना आपका इनपुट होगा उतना आपको आउटपुट भी दिखाना है। तो दोस्तों ये बहुत सारे नियम खाद के तहत सरकार ने बनाए हुए हैं। दोस्तों आपको सावधानी क्या क्या रखनी है ये चीज में आप समझ लीजिए। जब आप कंप्लेंट करेंगे तो आपको क्या क्या सावधानियां करनी है। वीडियो जरूर बनाएं। जो भी आपसे बदतमीजी करता है, किसी भी तरह की कोई भी गलत अपशब्द बोलता है या फिर आपसे पैसे अधिक मांगता है या फिर आपको खाद नहीं देता है, मना करता है, तो खाद की बोरी खरीदते समय दुकानदार रेट यूरिया के 266 से 268 रुपए है, डीएपी का 1200 से 1350 रुपए है। इससे ज्यादा मांग रहा है तो उसका वीडियो प्रूफ जरूर बना लें। दोस्तों अब मैंने आपको रेट भी इसमें बता दिया है, 266 268 और 1200 से 1350 डीएपी का। आज इससे ज्यादा अगर आपसे कोई ले रहा है तो आप तुरंत उसका वीडियोग्राफी कर लेंगे और अपने फोन में उसे सेव कर लेंगे। दूसरा दोस्तों, पक्का बिल मांगे। दोस्तों इस चीज का आपको ध्यान रखना है, दुकानदार से हमेशा ई-पॉस मशीन रसीद बिल दिखाकर ही खाद ले। आप जब ई-पॉस मशीन जब फिंगर अपना लगाएंगे उसमें तो उसका बिल ट्रांजेक्शन होगा, बिल कटेगा, वहां से बिल अपना जरूर लेने और बिल पर ये देखें जितना पेमेंट आपने किया है उससे ज्यादा या उससे कम तो उस पर लिखा हुआ नहीं है बिल पर। जो आपने पेमेंट किया है वही बिल पर होना चाहिए। स्थानीय अधिकारी के हेल्पलाइन नंबर के अलावा आप ब्लॉक अधिकारी और दोस्तों अपने डीओ से भी संपर्क करके और कंप्लेंट उसकी कर सकते हैं। अब दोस्तों आपको अगर इससे ज्यादा जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारे के सारे नंबर मैं दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सभी नंबर मिल जाएंगे। उन हेल्पलाइन नंबर से आप बात करके कंप्लेंट कर सकते हैं और जब अधिकारी आपसे पूछेंगे तो आप वो वीडियोग्राफी दिखाकर और उस अधिकारी को नीचा दिखा सकते हैं जिसने आपसे बदतमीजी की है या फिर आपसे अधिकारियों ने किसी भी तरह का कोई भी अपशब्द बोला है और आपको यूरिया डीएपी खाद देने से मना किया है। आशा करता हूं दोस्तों जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो दूसरों को जरूर शेयर कर दें।